हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक्यूमेन 360 में। पढ़ाई शुरू कर दी आप लोगों ने। ओ मैं बात कर रहा हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जो अभी थर्ड ईयर डिप्लोमा में हैं, बिकॉज उनके लिए रिसेंटली जैसे सबको ही पता चल गया है कि डीडी सेट डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनाउंस की है। अब ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास हैं 3 महीने, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 दिन, और सिलेबस हैं आपके सामने 4 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। अब ये रहा है कि इट्स ऑब्वियस राइट कि जैसे लैब में जो होते हैं, लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट होता है तो इट्स लाइक कि जो भी बैच ऑफ 1.5 का ले लो या तो फिर जो मेंटक हैं उनको उठा लो, तो वो वही सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो भी डिप्लोमा का थर्ड ईयर का बैच है, जो थर्ड ईयर में है, जो पहली बार ये एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली आप जो हो वो लैब के मेंढक ही हो अभी के लिए, तो बिकॉज आपके लिए ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम का सिलेबस, ये एग्ज़ाम का पैटर्न, ये एग्ज़ाम का जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है वो सब आपके ऊपर टेस्ट होगा। तो अब क्वेश्चन यही होता है कि फिर सिलेबस चेंज होगा या क्या होगा। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर, है ना। तो दोस्तों मैं क्या मानता हूँ, एग्ज़ाम तो होने वाली है, ये तो तय है। और वो एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स है वो आप कोई भी ब्रांच उठा लो, उस ब्रांच के लिए जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने ही वाला है। કારણ કે મિત્રો જ્યારે તમે ડિપ્લોમાથી ડિગ્રીમાં એડમિશન લેશો તો થર્ડ સેમેસ્ટરમાં, फोर्थ सेमेस्टરમાં, फिफ्थ सेमेस्टરમાં જે પણ તમારી કોર બ્રાન્ચ હોય, મેકેનિકલ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ હોય, કમ્પ્યુટર સાયન્સ હોય, સિવિલ હોય, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન હોય, કેમિકલ હોય, કોઈ પણ તમારું સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય, તો પણ વન થિંગ ઇઝ ફોર શ્યોર, મેથેમેટિક્સ જે છે એ તમારા માટે એ મહત્ત્વનો સબ્જેક્ટ હશે, ઇવન ઇન યોર કોર સબ્જેક્ટ્સ। તો આપણે જે પ્રિપરેશનની શરૂઆત પણ કરી છે ને મિત્રો, એ સબ્જેક્ટથી કરી છે જે એક્ઝામમાં બીજો કોઈ સબ્જેક્ટ હોય કે ના હોય, આ સબ્જેક્ટ તો 100% હશે ને હશે જ। અને હું મૃણાલ એ બિલકુલ ટ્રાય કરીશ કે તમને આ મેથેમેટિક્સમાં જે પણ 50 માર્કનું વેટેજ છે, આમાં 50માંથી 50 તમારા માર્ક્સ કેવી રીતે આવે। આનાથી ફાયદા બે થશે। એક તો જે તમારી ડીડી સેટની એક્ઝામિનેશન છે એ તમે સારી રીતે ક્લિયર કરી શકશો। એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, જ્યારે તમારું એડમિશન થશે એક સારી એવી એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં, ઇટ માઇટ બી DDIT, ઇટ માઇટ બી MSU, ઇટ માઇટ બી BVM ઓર નિરમા ઓર કોઈ પણ GEC કોલેજમાં તમારું એડમિશન થશે, તો ત્યાં પણ જે સબ્જેક્ટ્સ આવે છે સેમેસ્ટર 3માં, સેમેસ્ટર 4માં, એમાં પણ તમને ડિફિકલ્ટી નહીં પડે। તો એક જ રિક્વેસ્ટ છે મારી, વિડીયોઝ મારા રેગ્યુલર આવતા જ રહેશે, સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ સેશન્સ। અને આ બધા સેશન્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમને મળી રહેશે ઓન YouTube। બસ આઈ નીડ યોર સપોર્ટ, એન્ડ દેટ સપોર્ટ ઇઝ રેગ્યુલરલી સેશન્સ તમે જોતા રહેજો। અને કંઈ પણ એવું સજેશન હોય અથવા કંઈ પણ એવું તમને લાગે કે સર તમે આ ઇમ્પ્રૂવ કરો, અધરવાઇઝ તમે આ રીતે અમને ભણાવશો તો અમને ઓર મજા આવશે, અધરવાઇઝ અમને આ કન્ટેન્ટ જોઈએ છે, एक्यूमेन टीम इज रेडी टू डू सो फॉर यू पीपल। क्योंकि कारण के वी हैव बीन इन गेट फ्रॉम लास्ट 10 years, एंड गेट जो एग्जामिनेशन है वो बेसिकली एक एक्सप्रेशनल एग्ज़ाम है जो बच्चों को पहुंचाती है कहीं ना कहीं इसरो, DRDO, बार, IISc एंड IITs BTech के बाद। एंड कंसिस्टेंटली फ्रॉम लास्ट 7 years एक्यूमेन गुजरात में रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक 28 प्रामाणिक पटेल IIT बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 89
पृथ्वीराज, IISc बेंगलुरु 145th रैंक, पार्थ खड़से IIT खड़गपुर, ऑल रैंक 154 जय शर्मा IIT बॉम्बे। ऐसे अनगिनत स्टूडेंट्स का लिस्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ के अभी पहुंच गए हैं। जो आपका ड्रीम कभी ना कभी होता था कि गूगल में काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, या कहीं ना कहीं MG मोटर्स में काम करना है, या GM में काम करना है, जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज हैं, इसरो, DRDO, भारत, यहाँ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुँच गए हैं। तो नीयत बिल्कुल साफ है, बच्चे को सबसे सरल और सबसे सीधा कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ टिल एंड। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आ रहे हैं या आपको जो भी हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके रिगार्डिंग देयर वुड बी अ वेबिनार। ये वेबिनार है ऑन दिस सैटरडे। बिल्कुल दोस्तों, डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 30 दिसंबर 2023 शाम को 6:30 बजे ये वेबिनार कंडक्ट करेंगे मुकेश सर। तो पूरी टीम जो है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है कि हाउ वी कैन हेल्प आवर स्टूडेंट्स एंड स्पेसिफिकली आप जो अभी 3rd ईयर डिप्लोमा में हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, बिकॉज मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो उड़ना जानते हैं। तो हम उड़ेंगे, बिल्कुल उड़ेंगे, बट साथ बनाए रखेगा। एंड ये वीडियो को मैक्सिमम फैला दीजिए अपने स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, सो दैट उनको भी प्रिपरेशन सही, सरल एंड सीधा कहाँ से करना है मालूम पड़ जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले जो भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं उसमें हमने बिल्कुल बात किया था अबाउट मैट्रिक्स के बारे में, और हमने उसकी जो भी टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समझ लो दोस्तों, ये वीडियो जो है उस समय से, टू बी वेरी फ्रैंक, समझ लो 1 या 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे इन द अपकमिंग एग्जाम। बिकॉज ये टॉपिक एक तो आसान है और साथ में ये इम्पॉर्टेंट भी है इन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। अगर दोस्तों अब तक आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आई एडवाइस, आई रेकमेंड कि आप जब मुझे देख रहे हो यूट्यूब पे तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, बिकॉज उससे क्या होगा, आपको वीडियो बार बार नहीं देखना पड़ेगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो आप अभी से, ऐसा हो तो पहले 2 वीडियो के लेक्चर्स, अगर पहले 2 वीडियोस के नोट्स नहीं बने हैं तो वो आप जाके एक बार देख के फिर से बना लीजिए। अगर नहीं बनाइए है तो अब ये वीडियो से आई रेकमेंड, आई एडवाइज कि बेटा प्लीज़ मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हम कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले तो डिटर्मिनेंट के बारे में, तो क्या पता होना चाहिए आपको। तो अगर हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो पहली बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो बेटा हम उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे जो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो बच्चों, पहले तो क्या आप ऑलरेडी जानते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? आई थिंक यस सर, हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो पहली बात, हम डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाल पाएंगे बच्चा लोग जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बराबर। तो ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं? तो हम बिल्कुल जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 2 क्रॉस 2
is one of the examples. 3 cross 3 is one of the examples. 4 cross 4 might be one of the examples, but हम यहाँ उसके बारे में कुछ नहीं सीखने वाले, क्योंकि सिलेबस में बोल दिया है कि हमें निकालना है डिटर्मिनेंट अप टू ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो चलिए सीखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है। और फिर मैं आपको यहाँ शॉर्टकट भी दिखाऊंगा टू फाइंड आउट अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या निकालना हम लोग सीख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सही क्या? देखो एकदम ही सिंपल है, जस्ट मुझे फॉलो करते जाइए, मैं जो बोल रहा हूं वो। तो अभी लिखना छोड़ दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो इफ आई टॉक अबाउट अ मैट्रिक्स, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स देके रखा है एंड दैट मैट्रिक्स इज 4 3 -2 3। तो पहला चीज जो आपको यहाँ पे देखना है बच्चा लोग, वो ये है कि बेटा देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए देके रखा है इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे कितने रोज आपको दिख रहे हैं? तो आपको बिल्कुल दिख रहे हैं कि सर यहाँ 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो बेटा लोग अगर यहाँ पूछा गया है डिटर्मिनेंट निकालो ये मैट्रिक्स का, तो उसका सिंबल होता है, और सिंबल क्या होता है? ये मॉड। मॉड यानी 2 वर्टिकल लाइन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ मैट्रिक्स, तो ये बात कर चुका हूं आपके साथ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डायगोनल। सही, इसको हम बोलेंगे डायगोनल। और ये क्या है हमारा? एक और डायगोनल। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हम ये 2 एलिमेंट को जो डायगोनल में हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 4, और यहाँ क्या दिख रहा है? 3। तो अब ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 माइनस ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, विच मीन्स वो क्या है आपका 3 एंड -2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बस इतना ही आपको करना है। अब बेसिक मैथ्स तो आता ही है हमको, तो चलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 2 -6, बिकॉज यहाँ पे -2 है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 6 आंसर हो जाएगा हमारा 18। अ वेरी 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 सिंपल मेथड। तो दोस्तों अगर देखा क्या किया हमने, एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमको देके रखा है, और सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा कि तुम्हें निकालना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या किया? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट इस साइड दिख रहा है, यानी कि 4 इंटू 3 ये हमने किया, माइनस ये वाला 3 इंटू -2। सही। तो ये है क्या तरीका निकालने के लिए एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सही। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जो कोई नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिएगा और ये पूरा लिख लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन देके रखा है, ये क्वेश्चन में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, चलो मैट्रिक्स ए विच इज गिवन एज -3 -4 -9 -2। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या देखना है आपको? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो आपको मैट्रिक्स देकर रखा है उसका ऑर्डर क्या है। जाहिर सी बात है, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर यहाँ पे उसने पूछा है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो मैट्रिक्स क्या होने वाला है बच्चा लोग? वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने वाला है ना, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ये जो मैट्रिक्स देकर रखा है उसका डिटर्मिनेंट। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप अपने आप से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं निकालने के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो मैंने क्या बोला आपको? सर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट के बारे में, तो बोलिए क्या हो जाएगा? वो -3, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, विच मीन्स -3 इंटू -2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
एंड माइनस क्या होगा, ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। सही, तो चलिए जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एंड 3 दूना 6, माइनस 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 क्या हो गया, अगेन प्लस हो गया, एंड 9 4 36। अब देखिए क्या हो रहा है इसका आंसर, 6 माइनस 36, व्हिच मींस आंसर इज व्हाट, माइनस ऑफ 30। अ सिंपल क्वेश्चन, अ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सही क्या? तो देखो बच्चा लोग एकदम ही आसान है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान चीज है। हाँ, ये फटाफट लिख दीजिए। मैं आगे जा रहा हूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ये वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे और जो लास्ट वाला होगा वो होगा आपके लिए होमवर्क, जिसका आप आंसर डालोगे इन दी कमेंट सेक्शन। सही क्या? चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। चलिए, तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि अगेन हमको एक मैट्रिक्स देके रखा है, से दैट मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, और पूछा वही है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका डिटर्मिनेंट क्या है बच्चा लोग। तो पहले देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, क्या इसका ऑर्डर 2x2 है? हाँ, तो क्या हम इसका निकाल पाएंगे डिटर्मिनेंट? हाँ बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो बोलिए क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? सर इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, व्हिच मींस 1 into 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 into 0। तो आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया हमारा 1। सही क्या? अब देखो यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या आपको पता है ये मैट्रिक्स क्या है? क्या मैंने पढ़ाया है आपको ये? बिल्कुल सर, ये पढ़ाया है आपने। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो भी देखोगे, सेकंड वीडियो भी देखोगे, वहां पे मैंने इसके लिए बात किया है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैट्रिक्स हैं वो कौन है? 1 0 0 1, विच इज बेसिकली एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ ऑब्जर्व क्या करना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया है? 1 हो गया है। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यू कैन राइट अ स्टेटमेंट अलोंग विथ मी। क्या? फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कोई भी ऑर्डर का हो, तो फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, यानी कि I2 लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ I2 इज ऑलवेज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ I2 इज ऑलवेज 1। तो दोस्तों ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ये जस्ट प्रॉपर्टी है। एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं होंगे, बोला नहीं है कि हाँ इसके अंदर जाना है हमको, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है कि ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सीधा ही क्या करो आप लोग, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर 1 भी डाल सकते हो। डन? सही? हाँ, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जो नोट्स बना रहे हैं आप रुक जाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी बुक में लिख लीजिएगा। चलिए, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 1 0 माइनस 1 0, और यहां पे भी निकालना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी दोस्तों आपको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या सिखा रहा हूं, डिटर्मिनेंट निकालना कैसे होता है, बट इसका बहुत ही प्यारा मतलब भी है। बट ये जो मतलब है वो उन स्टूडेंट्स के लिए काम का है जो ऑलरेडी 3rd ईयर में हैं और 3rd सेमेस्टर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए वो जानने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर एंड जस्ट गेट द आंसर, राइट। चलो क्विकली यहाँ पे करते हैं, एकदम फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ आई टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स व्हिच मींस 0 into 0 minus multiply these two numbers which is what 1 into minus 1। तो देखिए 0 into 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 into 1 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो गया है इसका +1। डन। तो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो वही है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है और मैट्रिक्स 2x2 का है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो 2 मार्क्स मुफ्त के हैं। सही क्या? हाँ, चलो दे रहा हूं मैं लास्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस। अगेन अ मैट्रिक्स A is given and it is given as say 0 2
2 0 3 -2, यहाँ निकालना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंबल ये होगा, और अगर ये नहीं है तो दोस्तों इसका एक और तरीका क्या है पूछने का, वो क्या बोल देगा, और वो क्या देगा, सीधा ही ये सिंबल यूज कर लेगा, डिटर्मिनेंट 2 0 3 -2, यही सिंबल सीधा यूज कर लेगा, है ना। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जब आपको ये सिंबल दिख रहा है तो क्या समझ जाना है ये किसका सिंबल है। देखो यहाँ पे ऐसे ये मिसिंग है, ये आपके एंकल या ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस मिसिंग है, विच मीन्स ये किसका सिंबल है, ये डायरेक्टली सिंबल देकर रखा है आपको डिटर्मिनेंट का। देखो यहाँ से वर्टिकल लाइंस है, तो यहाँ भी निकालना क्या है हमको दोस्तों, डिटर्मिनेंट। तो चलिए कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है। क्या बोला मैं पहले क्वेश्चन से, दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, विच मीन्स 2 इंटू -2 माइनस 0 इंटू 3। तो यहां से क्या दिख रहा है, अगेन प्लस माइनस नंबर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 0 इंटू एनी नंबर 0, एंड बच्चा लोग दिस आंसर इज कितना, -4। डन। सो आई रियली होप कि आप समझ गए हो कि कैसे निकालना है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखो मैं क्या बना रहा हूं, हाँ सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कंसेप्ट, बट अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सपोज क्वेश्चन इज समथिंग लाइक x 2 1 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, सिंपल है ना। देखो क्यों सिंपल है, यहां पे अगेन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का। यहां पे किसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे। तो बोलिए दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स। तो चलिए क्या हो जाएगा, ये x इंटू 3 माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 4। आंसर दे के रखा है, तो बोलिए क्या हो जाएगा ये नंबर, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 1 इज 2, नंबर हो गया 4। तो बोलिए क्या हो जाएगा ये, हाँ -2 दिस साइड इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 का +2। आई होप ये बेसिक मैथमेटिक्स पता है आपको। और ये 4 और 2 हो गया 6, तो यहां से हम लिख पाएंगे x बराबर कितना, 6 डिवाइड बाई 3। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 3 इज 2। तो x का वैल्यू जो है वो 2 आएगा। इन दैट केस हम क्या बोल पाएंगे, आपका जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा। आई होप ये बातें बिल्कुल समझ पा रहे हो, सिंपल बातें हैं। बट ये पूरे वीडियो में क्या कमेंट किया, क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि अगर हमको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने को दिएगा, पूछेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। देखो एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में डालेंगे। तो चलिए अ क्वेश्चन इज कि अगेन से आई हैव अ मैट्रिक्स जहां पर डिटर्मिनेंट जो है, लेट्स सी ये आपको दे के रखा है और ये हो रहा है 10। तो यहाँ क्या निकालना है आपका, क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको से 10, ऑप्शन बी रहा हूं, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 12 एंड ऑप्शन डी इज 13। तो आई रियली होप दोस्तों कि आप लोग यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल कर पाएंगे और कमेंट में डालेंगे अपना आंसर। तो ये पूरे वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आता है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, और अगर वहाँ ऐसे ही कुछ x अननोन हमको नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर x की वैल्यू निकालो तो भी हम कैसे निकाल पाएंगे। आई रियली होप ये भी आपको क्लियर है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये जो भी पढ़ा है इसको रिकॉल बिल्कुल कीजिएगा। डोंट वेट कि हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे एग्ज़ाम का 15-20 दिन पहले।
अभी से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, सरल पढ़ना है, एंड दैट्स वाई यू आर वॉचिंग मी। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक्यूएन को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मुझे जब भी टाइम मिलेगा उसके हिसाब से आई ट्राई टू अपलोड वीडियो एवरी डे। एंड कोई भी कमेंट या कोई भी ऐसा चीज़ आपको चाहिए, डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स। और 30 दिसंबर को लाइव वेबिनार अटेंड करना मत भूलिएगा, जहां मुकेश सर आपसे बिल्कुल साझा करेंगे वो सभी चीज़ों के बारे में जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है। तो मिलते हैं ऑन दिस सैटरडे 6:30 को। टिल देन, सी या, बाय बाय, टेक केयर।